friends, welcome back in our social science class. It is our chapter 8, our agriculture part 2. Horticulture. Horticulture क्या होता है देखते हैं. The cultivation of fruits, flowers and vegetables is called horticulture. Horticulture यानी फल, फूल और सब्जियों की जो खेती की जाती है उसे कहा जाता है horticulture. They are grown for sale in the market. जो कि मार्केट में बेचने के लिए ये जो फसल है वो ली जाती है. Many horticultural crops are grown in India. हमारे इंडिया में बहुत से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो हैं वो लिए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स. तो फ्रूट्स में कौन कौन से क्रॉप लिए जाते हैं देखते हैं. एप्पल, पाइनएप्पल, लीचीज और भी बहुत से हैं. देन फ्लावर्स कौन कौन से हैं. जैस्मिन, ग्लैडियोलस, ट्यूबरोज, मैरीगोल्ड. ये जो फ्लावर्स हैं इनकी भी खेती की जाती है. देन वेजिटेबल्स, कैबेज, पोटैटोज, पीज. ये जो क्रॉप है वो कौन सी क्रॉप कहलाते हैं. हॉर्टिकल्चरल क्रॉप कहलाते हैं. देन द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. कौन सी स्टेट में लिए जाते हैं हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लिए जाते हैं. यहाँ पर ये जो पिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पाइनएप्पल की खेती है. इसकी पाइनएप्पल्स आर कल्टिवेटेड इन साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. कहाँ लिया जाता है इसका क्रॉप. साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसकी फसल ली जाती है. लाइवस्टॉक रेयरिंग का मतलब है पशुपालन. पशुधन जो होता है उसका पालन, जो एनिमल्स होते हैं उनको पालना, संभालना, वो होता है लाइवस्टॉक रेयरिंग. एनिमल्स व्हिच फार्मर्स कीप फॉर देयर यूज आर कॉल्ड लाइवस्टॉक. इट इंक्लूड्स काउ, बफेलो, बुलक, शीप, गोट, कैमल, म्यूल एंड याक. They are useful in many ways. जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी यूज के लिए जिन एनिमल्स को पालते हैं उन एनिमल्स को लाइवस्टॉक रेयरिंग कहा जाता है. उन एनिमल्स को पालने के लिए लाइवस्टॉक रेयरिंग कहा जाता है. अब कौन कौन से एनिमल्स होते हैं लाइवस्टॉक रेयरिंग के लिए. काउ, बफेलो, बुलक, शीप, गोट, कैमल, म्यूल, या ये सारे जो एनिमल्स है वो लाइवस्टॉक रेयरिंग में आते हैं. अब इनके यूजेस क्या क्या हैं वो देखते हैं. काउस एंड बफेलोज गिव मिल्क. देयर वेस्ट इज यूज्ड एज मैन्यूर. काउ और बफेलो जो है वो हमें क्या देते हैं, मिल्क देती है. मिल्क मिलता है काउ और बफेलो से, और उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जो वेस्ट मैटर है वो एज अ मैन्यूअर यूज किया जाता है. जो नेचुरल मैन्यूअर होता है, नैसर्गिक खाद जो होता है, उस तरह से उनका जो वेस्ट मैटर है वो यूज किया जाता है. जो अगर फार्मर्स जो है वो उसे वेस्ट मैटर को जमीन में अगर डाल देते हैं तो उससे बहुत बढ़िया मैन्यूअर मिलता है और जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ बन जाती है. बुलक्स आर यूज्ड टू प्लग फील्ड्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड पुल कार्ट्स. बुलक यानी बैल जो है वो जमीन जोतने के लिए यूज किए जाते हैं. और प्लग फीड्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स यानी वेल से जो वेल होते हैं उससे पानी निकालने के लिए भी बुलक का यूज किया जाता है. एंड पुल कार्ट्स, जो कार्ट्स है बुलक कार्ट्स होते हैं उन्हें खींचने के लिए भी बुलक का यूज किया जाता है. Wool is obtained from sheep and camel. Wool कहाँ से मिलती है. जो sheep और camels है उनके जो hairs हैं उनसे wool मिलती है. Then the skins of sheep and goat are used to make leather goods. लेदर की जो चीजें हैं वो बनाने के लिए sheep और goat की जो skin है वो यूज की जाती है. The meat of sheep and goat is eaten. जो शिप और गोट्स होते हैं उनका मांस भी खाने के लिए यूज किया जाता है. कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन
डेजर्ट। कैमल कहाँ पर यूजफुल होते हैं? डेजर्ट में। डेजर्ट का शिप कैमल को कहा जाता है, इसलिए कैमल जो है डेजर्ट में बहुत यूजफुल होता है। Mules and yaks are used to transport goods and people in hilly regions. म्यूल और याक ये जो दो एनिमल्स हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो गुड्स यानी कुछ सामान है उसका ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर पीपल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए ये याक और म्यूल जो है उसका यूज किया जाता है। स्पेशली हिली रीजन यानी जहाँ पर चढ़ाव होता है, ऊंचाई हिल्स होते हैं, उस जगह पर नीचे से ऊपर पीपल्स को या फिर जो गुड्स होते हैं, सामान होता है, मटेरियल होता है, उसको नीचे से ऊपर लेकर जाने के लिए और ऊपर से नीचे लाने के लिए ये जो याक है और म्यूल्स है उसका यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है, जो हिली स्पेस है, जगह है, ऐसे हिली रीजन है, वहाँ पर म्यूल आर यूज टू कैरी लोड इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में म्यूल्स का यूज किया जाता है, जो गुड्स है, सामान है, मटेरियल है, एक जगह से ऊपर लेकर जाने के लिए। फिशिंग इज ऑफ टू टाइप्स। फिशिंग टू टाइप्स के होते हैं, यानी जो मछली होती है उनको पकड़ते हैं, तो वो जो मछली पकड़ने का जो टाइप्स है वो भी टू टाइप के होते हैं। कैसे? मरीन एंड इनलैंड। मरीन यानी कि जो बड़े बड़े सीज है, समुद्र है, ओशन है, वहां पर जो फिशिंग की जाती है उसे मरीन फिशिंग कहा जाता है। एंड इनलैंड फिशिंग यानी अंतर्देशीय, यानी जो रिवर्स है, लेक है, कैनल्स है, वहां पर जो फिशिंग की जाती है उसे इनलैंड फिशिंग कहा जाता है। कैचिंग फिश फ्रॉम द सी इज कॉल्ड मरीन फिशिंग। कहां से? सी से जो फिश को पकड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? मरीन फिशिंग कहा जाता है। इट इज डन इन द स्टेट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। ये कहां पर होती है? जो कि कोस्टल एरिया के नजदीक जो स्टेट्स हैं वहां पर ही की जाती है, क्योंकि समुद्र से फिश पकड़ना उसे मरीन फिशिंग कहा जाता है। तो ये कहां पर पॉसिबल है? जो स्टेट्स कोस्टल एरिया में है वहीं पर वो पॉसिबल हो सकती है। फिशरमैन कैच सार्डाइन, मैक्रेल एंड श्रिम्प फ्रॉम द सी। ये सार्डाइन और मैक्रेल ये जो है ये फिश के टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स के फिश हैं। एंड श्रिम्प यानी कि जो समुद्री प्रॉन होते हैं, जो प्रॉन्स होते हैं समुद्री में, उसे श्रिम्प कहा जाता है फ्रॉम द सी। सी से वो अलग अलग फिश और श्रिम्प पकड़ते हैं। देन कैचिंग फिश फ्रॉम रिवर्स, कैनल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग किसे कहा जाता है? जो फिश कहाँ से पकड़े जाते हैं? रिवर, कैनल, लेक एंड पॉन्ड से जो फिश पकड़े जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इनलैंड फिशिंग कहा जाता है। इट इज पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम एंड हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पर फेमस है? इनलैंड फिशिंग जो है वो ज्यादातर कहाँ पर की जाती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम एंड हिमाचल प्रदेश यहाँ पर की जाती है। फिशरमैन कैच रोहू, कैटला, फ्रेश वाटर प्रॉन एंड ट्रॉट। यहाँ पर इन स्टेट में कौन से फिश ज्यादातर पकड़े जाते हैं? यहाँ पर रोहू, कैटला, फ्रेश वाटर प्रॉन यानी मीठे पानी में रहने वाले जो प्रॉन्स होते हैं वो, एंड ट्रॉट, ये इस तरह के फिश फिशरमैन पकड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पिक्चर है, इसमें इंडिया एक्सपोर्ट इट्स फिश कैच टू मैनी कंट्रीज। जो फिशरमैन यहाँ पर जो फिश पकड़ते हैं वो बहुत से कंट्रीज में बाहर बेचे जाते हैं। वर्ड्स टू नो, रॉ मटेरियल। हमने देखा है जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मुहैया कराता है। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल मीन्स द बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच समथिंग इज मेड।
यानी कोई चीज बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल चाहिए होता है, जो मूल तत्व चाहिए होता है वो, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन इज द रॉ मटेरियल एंड शुगर इज द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि शुगर बनाने के लिए, शुगर या फिर जैगरी यानी गुड़ बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए, उसके लिए शुगर केन। शुगर केन से ही शुगर बनेगी या फिर जैगरी बनेगी। तो इस तरह का जो मेन जो कच्चा माल चाहिए होता है उसे क्या कहा जाता है, रॉ मटेरियल कहा जाता है। पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक। पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है, जो कीटनाशक होते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, अ सब्सटेंस स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू कीप अवे हार्मफुल इंसेक्ट्स। जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनको दूर रखने के लिए जो क्रॉप पर, फसल पर जो दवाई डाली जाती है उसे क्या कहा जाता है, पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। क्विक रिकैप, द कल्टीवेशन of land is called agriculture. The cultivation of land is called agriculture. It provides food for the people. जमीन जो है, लैंड की जो खेती की जाती है उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। और जो खेती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, फूड यानी खाना प्रोवाइड करती है। राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस आर फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस, ये फूड क्रॉप्स हैं। शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफी आर कैश क्रॉप। दो टाइप देखे हैं हमने क्रॉप्स के, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, राइस, व्हीट, मिलेट एंड पल्सेस। और कैश क्रॉप कौन कौन से हैं, शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफी। देन बेटर क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड tractors have enabled farmers to grow more and better crops. The cultivation of fruits, flowers and vegetables is called horticulture. The cultivation of fruit, flowers and vegetables यानी फल, फूल और सब्जी की जो खेती की जाती है उसे horticulture कहा जाता है। Farmers also keep some animals, they are called livestock. Farmers जो पशुपालन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, लाइवस्टॉक कहा जाता है। बोथ मरीन एंड इनलैंड फिशिंग आर पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में दोनों तरह की फिशिंग जो है वो पॉपुलर है। कौन कौन से, मरीन फिशिंग एंड इनलैंड फिशिंग, दोनों भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है। ओके, here we have completed our chapter. In our next part we will see exercise based on this chapter. Meanwhile you have to read this chapter carefully. Thank you. Bye bye.